नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा श्री राम चैनल पर और एक बार आपका सेवक आपका सामने हाजिर है आपको स्वागत करते हुए। तो श्री कृष्ण भगवान की जुड़े आपका दिल में जितना भी सवाल है, सारे सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है और इस जवाब को कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। वो हमारा बहुत प्यारा भगवान श्री कृष्ण है। इनका बारे में हमारा मन में कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सर्वशक्तिमान भगवान है। विवाद नहीं, आपका अंदर अभी प्रेम होने जा रहा है। भगवान के बारे में सुन के अपना दिल खुश हो जाएगा और कोई भी इल्ज़ाम नास्तिकों ने जितना लगाया रखा था, मैं सारा इल्ज़ाम को काउंटर करने का कोशिश करूंगा। मुझे बस 5 से 10 मिनट का समय दीजिए और बिना स्किप करके वीडियो को सुनते रहें। भगवान को छलिया बोलने से पहले छल और भेद का बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। छल अर्थात धोखा और भेद अर्थात युक्ति। भगवान कृष्ण जी को ये युक्ति पता था कि कैसे किसका भेद था, कैसे किसका मृत्यु लिखा हुआ था, पर उन्होंने छल कभी नहीं किया है। जब अभिमन्यु को वध करता है, निहत्था अभिमन्यु को 7 रथी मिलके कर्ण, भीष्म, सारे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, दुर्योधन सब एक रथी का ऊपर, वो भी निहत्था रथी का ऊपर टूट पड़ता है और उनको मार डालता है। तभी श्री कृष्ण भगवान को अधिकार मिल जाता है इन लोगों को मारने का। आप बताओ, अभिमन्यु जैसा अन्याय किसका साथ हुआ है? महाभारत में ऐसा अन्याय किसी योद्धा का साथ हुआ है क्या? क्वेश्चन, मेरा सवाल आपकी तरफ, आप खुद सोचिए, फिर मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जब इसको अधिकार मिल जाता है और जब इनको ये तो परमात्मा है, इनको पता है कर्ण पापी है, इनको पता है पितामह का पाप क्या है, इनको पता है द्रोण का पाप क्या है और इनका मृत्यु कैसे लिखा हुआ है, नियति ने कैसे लिखा है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान है, इनको सब पता है। मेरा दूसरा वीडियो में जो महाभारत का हीरो कौन है, महाभारत का महानायक कौन है, उसमें मैंने साफ शब्द में क्लियर बता दिया हूँ ये लोग किस लिए पापी है और भगवान इनको किस लिए वध किया है, वो भी आप देख लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोगों का पाप का घारा, एक ब्राह्मण ना होते भी ब्राह्मण का नाटक कर रहा है, न्याय ना करते हुए भी न्याय का नाटक कर रहा है, अपना भक्त का साथ लड़ाई कर रहा है, न्याय का पक्ष ना लेके द्रोणाचार्य अन्याय का पक्ष लेता है, फिर भी बोलते हैं कि मैं अपना जगह में ठीक हूँ। संस्कार ना देते हुए बोलते हैं कि मैं अश्वत्थामा को बड़ा अच्छा आदमी बनाया हूँ। आप देखिए, वैसे ही पितामह भी बोलता है मैं पापी नहीं हूँ, और असल में पितामह की कारण ही, उनका चुपचाप रहने का कारण ही, उनका एक गलत प्रतिज्ञा का कारण ही कुरुक्षेत्र का लड़ाई हो रहा है। ऊपर से कर्ण बोलता है मैं पापी नहीं हूँ। कर्ण का तो पिछला जन्म का जब सहस्र कवच ताप का तो पाप था ही, लोग उनका पिछला जन्म का जानते ही नहीं है और इस जन्म में भी उन्होंने बस अर्जुन का साथ दुश्मनी निभाया है। उन्होंने अगर जिस जात से बिलोंग करता है उसी जात का अगर कल्याण के लिए शायद कुछ सोच लेता तो आज सूत जाति जो रथ बनाने वाला कोई कास्ट है उसका कुछ कल्याण होता। उन्होंने अपना कंपटीशन बस अर्जुन के साथ कंपटीशन में लगा दिया। भाई, कंपटीशन करना और किसी से जलना ये तो गलत हुआ है ना। चाहे आप जितना भी बड़ा दान करो, जितना भी बड़ा कुछ करो, अब झूठा बन के किसी से आशीर्वाद लेना, किसी से विद्या लेना, ये भी तो गलत हुआ ना। ये तो कर्ण किया था। और निहत्था दुश्मन को हत्या करना ये भी गलत हुआ है ना, ये भी तो कर्ण किया है। ऐसा आदमी का साथ अगर भगवान ऐसा आदमी को वध करता है तो इसमें कौन सा गुनाह है भैया?
आप सबसे पहले जो भगवान को इल्जाम लगाता है उनको मेरा सवाल ये है, आप तो मुझे बताइए कि अभिमन्यु को वध, ये सब तो रथी, कर्ण, भीष्म, द्रोण, ये आपका कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शकुनी, दुर्योधन क्यों किया है और निहत्था हालत में क्यों उसको वध किया है? इसका जवाब दोस्तों, भगवान को छलिया बोलने से पहले छल और भेद का बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। छल अर्थात धोखा और भेद अर्थात युक्ति। भगवान कृष्ण जी को ये युक्ति पता था कि कैसे किसका भेद था, कैसे किसका मृत्यु लिखा हुआ था, पर उन्होंने छल कभी नहीं किया है। जब अभिमन्यु को वध करता है, निहत्था अभिमन्यु को साथ रथी मिलके कर्ण, भीष्म, सारे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, दुर्योधन सब एक रथी का ऊपर, वो भी निहत्था रथी का ऊपर टूट पड़ता है और उनको मार डालता है। तभी श्री कृष्ण भगवान को अधिकार मिल जाता है इन लोगों को मारने का। आप बताओ, अभिमन्यु जैसा अन्याय किसका साथ हुआ है? महाभारत में ऐसा अन्याय किसी योद्धा का साथ हुआ है क्या? क्वेश्चन, मेरा सवाल आपकी तरफ, आप खुद सोचिए, फिर मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जब इसको अधिकार मिल जाता है और जब इनको ये तो परमात्मा है, इनको पता है कर्ण पापी है, इनको पता है पितामह का पाप क्या है, इनको पता है द्रोण का पाप क्या है और इनका मृत्यु कैसे लिखा हुआ है, नियति ने कैसे लिखा है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान है, इनको सब पता है। मेरा दूसरा वीडियो में जो महाभारत का हीरो कौन है, महाभारत का महानायक कौन है, उसमें मैंने साफ शब्द में क्लियर बता दिया हूँ ये लोग किस लिए पापी है और भगवान इनको किस लिए वध किया है, वो भी आप देख लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोगों का पाप का घारा, एक ब्राह्मण ना होते भी ब्राह्मण का नाटक कर रहा है, न्याय ना करते हुए भी न्याय का नाटक कर रहा है, अपना भक्त का साथ लड़ाई कर रहा है, न्याय का पक्ष ना लेके द्रोणाचार्य अन्याय का पक्ष लेता है, फिर भी बोलते हैं कि मैं अपना जगह में ठीक हूँ, संस्कार ना देते हुए बोलते हैं कि मैं अश्वत्थामा को बड़ा अच्छा आदमी बनाया हूँ। आप देखिए, वैसे ही पितामह भी बोलता है मैं पापी नहीं हूँ, और असल में पितामह के कारण ही, उनका चुपचाप रहने का कारण ही, उनका एक गलत प्रतिज्ञा का कारण ही कुरुक्षेत्र का लड़ाई हो रहा है। ऊपर से कर्ण बोलता है मैं पापी नहीं हूँ। कर्ण का तो पिछला जन्म का जब सहस्र कवच था तब का तो पाप था ही, लोग उनका पिछला जन्म का जानते ही नहीं है, और इस जन्म में भी उन्होंने बस अर्जुन का साथ दुश्मनी निभाया है। उन्होंने अगर जिस जात से बिलोंग करता है उसी जात का अगर कल्याण के लिए शायद कुछ सोच लेता तो आज सूद जाति जो रथ बनाने वाला कोई कास्ट है उसका कुछ कल्याण होता। उन्होंने अपना कंपटीशन बस अर्जुन के साथ कंपटीशन में लगा दिया। भाई, कंपटीशन करना और किसी से जलना ये तो गलत हुआ है ना। चाहे आप जितना भी बड़ा दान करो, जितना भी बड़ा कुछ करो, अब झूठा बन के किसी से आशीर्वाद लेना, किसी से विद्या लेना, ये भी तो गलत हुआ ना। ये तो कर्ण किया था। और निहत्था दुश्मन को हत्या करना ये भी गलत हुआ है ना, ये भी तो कर्ण किया है। ऐसा आदमी का साथ अगर भगवान ऐसा आदमी को वध करता है तो इसमें कौन सा गुनाह है भैया? आप सबसे पहले जो भगवान को इल्जाम लगाता है उनको मेरा सवाल ये है, आप तो मुझे बताइए कि अभिमन्यु को वध, ये सब तो रथी, कर्ण, भीष्म, द्रोण, ये आपका कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शकुनी, दुर्योधन क्यों किया है और निहत्था हालत में क्यों उसको वध किया है? इसका जवाब तो दीजिए पहले। कर्ण एक बदमाश शक्ति को साथ देते हुए, क्योंकि कर्ण बदमाश शक्ति अर्थात दुर्योधन का साथ दे रहा है, इसीलिए कुरुक्षेत्र का लड़ाई हो रहा है। ये आप लोग भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। अब उसी कर्ण को आप कौन सा एंगल से अच्छा बोल सकते हैं? वही कर्ण अच्छा, ठीक है, वो दूसरा एंगल से अच्छा है, पर जब
इसमें अच्छाई और बुराई में देखेंगे तो करण बुराई का साथ दे रहा है, जो उस समय सारा संसार में अन्याय का सिंबलिक कर रहा है, अन्याय का प्रतिनिधित्व कर रहा था, सबसे गंदा काम कर रहा था। उसी अन्यायकारी का साथ कौन दे रहा था? उस अन्यायकारी का साथ दे रहा था महावीर कर्ण, क्योंकि कर्ण ही उकसा रहा था कि लड़ाई करो ताकि मेरा अर्जुन से सामना हो जाए। अगर पाकिस्तान को चाइना ने साथ दे देता है तो चाइना को हम अच्छा बोल सकते हैं क्या? वैसा ही कर रहा था कर्ण। कर्ण साथ दे रहा था दुर्योधन का और हमेशा उकसा रहा था, लड़ाई करो, मैं तुम्हारा साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन का बराबरी करने के लिए मैं एक मजबूत दीवार हूं। तो भैया कर्ण को तो मरना ही है। भगवान सर्वशक्तिमान होने का कारण, अंतर्यामी होने का कारण उसे तो पता था ही, क्योंकि भगवान नारायण और नर अर्जुन था पिछला जन्म में, जो ये सहस्र कवच नमकर असुर को मार रहा था, वही सहस्र को इस जन्म में कर्ण बना है। कर्ण धोखे से वही कवच कुंडल लेके जन्म लिया है। तो आप इसको हासिल भगवान को करना ही है। और भगवान को उसका भेद पता था कि ये बहुत बड़ा दानी है और सूर्य नमस्कार करने के बाद इसका पास कोई दान बेकार नहीं हो सकते। भगवान ने मांग लिया और दे दिया। भगवान अपना भेद पूरा कर लिया है उसका। अब बुलेट प्रूफ जैकेट हीन हो गया है, अब उनको मारना आसान हो गया। इसमें छल का क्या बात है? और दूसरा चीज दोस्तों, दूसरा चीज ये है कि अगर कोई गलत शक्ति को परास्त करने के लिए आपको छल करने का जरूरत पड़े तो छल करने का जरूरत है। जैसे जब बिस्मार्क ने, हिटलर ने जब पूरा विश्व को अपना कब्जा कर रहा था, उस समय कौन? ओपेनहाइमर ने परमाणु बम आविष्कार करके अमेरिका को हिटलर का हाथ से बचाया था। उसने गलत किया था क्या? नहीं किया है। वैसे ही अपना देश को बचाने के लिए आपको दुश्मन का भेद निकलना जरूरी है। और दुश्मन अगर अन्यायकारी है तब तो कोई सवाल ही नहीं है। दुश्मन अगर पापी है तब तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने सीधा बोल दिया है, साधु जन्म परित्राण आयो संभवामि जुगे जुगे, संभवामि युगे युगे। अभी तक भी आपका अगर ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं हुआ कि भगवान कृष्ण जी छल किया कि नहीं किया है, और भगवान कृष्ण जी छलिया नहीं है, ये आप मान नहीं पा रहा है, तो मेरा आपसे विनती है, मेरा दूसरा वीडियो मेरा चैनल में जाकर जिसमें लिखा हुआ है कि महाभारत का हीरो कौन है, वो आप ज़रूर देखें, तभी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। क्योंकि मुझे इस वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा करना है। आप दूसरा इल्ज़ाम, उसको अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, पहला इल्ज़ाम छलिया, मेरा दूसरा वीडियो देखिएगा कृपया करके। अब जो छलिया गया, आप दूसरा इल्ज़ाम भगवान का नाम पे है। क्या इल्ज़ाम है? भगवान को लोग बोलते हैं मन चले, लेडीज़ को छेड़ता है। कैसा आप बताओ, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। कैसे आप ऐसे बोल सकते भगवान को? मेरा भगवान को ऐसे बदनाम आप कैसे करते हो? पहले तो जानो भगवान का बारे में, फिर तो बदनाम करो। भगवान मन चले कैसे हो सकता है? जो लड़की नंगा, भगवान का उम्र जब 7 साल होते हैं उस समय भगवान रासलीला करके, रासलीला का मतलब सुंदरता का नाटक, सुंदरता का डांस, सुंदरता का एक्ट, सुंदरता का कर्म, जब एक सुंदर नृत्य भगवान ने किया है और एक साथ पूरा वृंदावन में भगवान को दिखाई दे रहा है। हर एक व्यक्ति का बगल में भगवान दिखाई दे रहा है, हर एक गोपियों का बगल में भगवान दिखाई दे रहा है। ये कितना बड़ा चमत्कारी घटना है। एक बंदा एक जगह छोड़ के 1000 जगह में प्रकट हो सकता है क्या? भगवान ने हुआ है अपने आप को और सबको मोहित कर दिया है। और जो नास्तिक भगवान को बोलेगा भगवान तो यंग था, भगवान का अंदर प्रेम था। अरे भैया, भगवान की उम्र तो मात्र 7 साल था।
अब ऐसे बात कैसे बोल सकते हैं भगवान के बारे में? यार इतना झूठ क्यों फैला रहा है? आपको क्या मिलने वाला है? भगवान के बारे में इतना झूठ का क्या मतलब है? दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप इस वीडियो को लोगों को बताइए। भगवान 7 साल का उम्र में, कोई भी कॉन्फ्यूजन नहीं। हर एक संगीता, विष्णु पुराण, गर्ग संगीता, जो भी संगीता में जाओ, पद्म पुराण, किसी भी महाभारत, किसी भी जगह में जाओ, यही उल्लेख मिलता है कि 7 साल का उम्र में भगवान रासलीला करते हैं। और 7 साल का उम्र में एक बच्चा हमारा आज भी नंगा घूमते हैं, और उस नंगा बच्चे का नाम पे इतना बड़ा इल्जाम। उस नंगा कृष्णा, नंगा लिटिल नन्ना सा मुन्ना सा कृष्णा, उसका नाम पे इतना बड़ा इल्जाम है। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते? तो भगवान का नाम पे मन चले जो बोलता है, ये कितना घटिया इंसान हो सकता है? आप खुद सोच लीजिए। फिर डिसाइड आपको करना है कि उन्होंने कितना गलत बोला है। एक छोटी सी नन्ही सी बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो नांगा घूम रहा है, उसको भी पता है कि नांगा एक स्त्री, अबला स्त्री नांगा नहीं नहा सकते हैं। उसमें वायुदेव घूम रहा है, उसमें माँ जमुना है, उसमें कैसे नहा सकते हैं नंगा? उन्होंने शिक्षा देने का कोशिश किया है कि आज तो मैं आपको कपड़ा दे रहा हूं, पर दोबारा ऐसा काम ना करे, आप लोग वस्त्र पहन के ही नहाए। तो भगवान ने कौन सा गलत किया है? और भगवान को मनचले बोलते हैं। भगवान मनचले नहीं है। द्रौपदी का वस्त्र हरण का समय वस्त्र भगवान ने ही दान किया है। भगवान मनचले नहीं है। भगवान लड़कियों का इज्जत बचाया। भगवान कभी भी मनचले नहीं था। उल्टा भगवान द्रौपदी का वस्त्र हरण में जब कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहा था, जब द्रोण, कृपाचार्य, पितामह सब देख के मूक था, बधिर था, उस समय भगवान द्रौपदी का वस्त्र हरण जैसे घिनौना अपराध से भगवान श्री कृष्ण ने ही लेडीज का प्रोटेक्टर का तरह काम किया है और द्रौपदी का इज्जत को बचाया है। ठीक इसी तरह भगवान जब जब जरूरत पड़ा, जैसे 16,000 गोपियाँ है, 16,000 गोपियाँ नहीं है भैया, 16,000 निपीड़ित, वंचित, शोषित, अत्याचारित नारियाँ, जिसको बहुत ही तंग किया जा रहा था नरकासुर द्वारा, इतना सारे नारियों ने जब भगवान कृष्ण जी को प्रार्थना किया कि हमको उद्धार करो, तब भगवान कृष्ण जी उनको उद्धार किया है। उस असुर को वध करके, नरकासुर अर्थात भौमासुर को वध करके 1600 नारी को उद्धार किया था। अब इसी के नाम पे वही नारी बाद में जब भगवान से अपना वरदान के रूप में बस स्वामी का वरदान देने के लिए कहा है, तो भगवान देखते हैं ये जाएगा कहाँ, इनको तो जाने का कैसे, बस खाली नाम की उसको हस्बैंड का तकमा देने के लिए अलाउ किया था, उनसे शादी नहीं किया था। बस उसमें भी भगवान को बदनाम करते हैं। वो मनचले नहीं था, भगवान नारी का प्रोटेक्टर था, वो नारी को संरक्षण देते था, नारी को बचाता था। अब डिसीजन आपका ऊपर है, आपको भगवान को मनचले समझना है कि नारी का दोस्त, नारी का प्रोटेक्टर और नारी को सम्मानकारी भगवान समझना है। खुद समझो फिर दूसरे को समझाओ। दोस्तों, आप तीसरा इल्जाम, प्रेमी कृष्णा राधा को धोखा दिया है। हे भगवान, इन लोगों को माफ करो जो आपका नाम से इतना बदनाम करता है। भगवान प्रेमी कैसे हो सकते हैं? एक तो भगवान 11 साल में वृंदावन को त्याग करके मथुरा चला गया, दूसरा भगवान को वो श्राप था, राधा से भगवान 100 साल तक मिल नहीं सकते हैं। अब कोई सवाल ही नहीं है, मरने का पहले भगवान से राधा मिलती है और राधा जी स्वर्ग में चला जाती है। अब बीच में कहाँ उनका साथ मुलाकात हुआ है?
और कहाँ प्रेम करने का समय मिला है। आप समझो, महाभारत में तो राधा जी है ही नहीं, वेद व्यास जी तो उसको हटा ही दिया है उनको। दूसरा, अभी पद्म पुराण, वैवत्व, ब्रह्मा वैवत्व पुराण और जो गर्ग संहिता, इसमें राधा जी को जिक्र मिलता है, पर ऐसा जिक्र कभी नहीं मिलता है कि भगवान जी राधा जी को साथ जाके प्यार किया है बॉलीवुड के हीरोइन जैसे, कभी नहीं जिक्र मिलता है। अब ये पता नहीं किसने बनाया है, डिसीजन आपको लेना है कि भगवान का बदनाम करने में किसका फायदा है, किसका संगठन बढ़ रहा है, क्या फायदा है भगवान जाने। पर ये बात बिल्कुल झूठा है। भगवान जी कभी भी राधा जी को प्रेमिक नहीं था। हाँ, प्रेम जरूर था, उस प्रेम आत्मा के साथ परमात्मा का प्रेम, जैसे हम कृष्ण जी को प्यार करते हैं, जैसे आप कृष्ण जी को प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही प्यार और इससे ऊंचा दर्श का प्यार था। हमारा जैसे छोटे मोटे भगत का जैसा नहीं है, बड़ा ऊंचे दर्श का प्यार था। और उनको ऐसे फील होता था हर सन उनका साथ भगवान कृष्ण जी साक्षात खड़ा है, भले एज ए इंसान का रूप में कृष्ण जी दूर में है और बगल में। इसी चीज़ को कवियों ने जैसे इसी चीज़ को कभी जयदेव ने मध्य युग में, कभी जयदेव ने इसी चीज़ को थोड़ा सा लिखने का कोशिश किया था कि राधा जी का साथ कृष्ण जी कैसे एक दूसरे से मिल रहा है, कैसे राधा जी का साथ कृष्ण जी खेल रहा है, बांसुरी बजा रहा है। इसी चीज़ को कवियों ने लिखने का कोशिश किया और नास्तिकों का मौका मिल गया है। क्या मौका मिल गया? हाँ, राधा जी के साथ कृष्ण जी घूम रे भैया, परमात्मा तो सबका साथ घूमता है। मैं बात कर रहा हूं, मेरे सामने परमात्मा खड़ा है, तो मैं भी क्या परमात्मा का साथ प्यार कर रहा हूं? परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। जब हिरण्यकश्यप ने बोला है कि परमात्मा कहाँ है, तो प्रहलाद ने बोला परमात्मा खंबे पे है। हिरण्यकश्यप बोलते हैं अच्छा देखता हूं, खंबे को तोड़ देता है। तोड़ देने के बाद वहां से भगवान नरसिंह निकल के आ जाता है। भगवान तो हर जगह है, कण कण में है। राधा जी को तो हर जगह भगवान दिखता था। भले इंसानी रूप बल कृष्ण जी नहीं है, कृष्ण जी तो परमात्मा है, वो तो हर एक का साथ था, भले बगल में नहीं था। इंसानी दुनिया का जो कायदा कानून है उसका हिसाब से कृष्ण जी दूर ही है सबसे, पर आत्मा का साथ परमात्मा तो हमेशा रहना ही है। अब अगर बोलोगे परमात्मा वायुदेव को मेरा बगल में आना नहीं है, ये थोड़ी हो सकता है। अब इससे भगवान का आप बदनाम करोगे। डिसीजन आपको लेना है कि आप भगवान का बदनाम करोगे कि भगवान को बदनाम से बचाओगे। जो भगवान को प्रेमिक बोलते हैं उनसे मेरा ये सवाल है, मीरा जी का साथ जो भगवान कृष्ण जी घूमते थे, नाचते थे, झूमते थे, वो कौन सा कृष्ण जी था? भैया हमारा जो कृष्ण जी था वो तो मर गया है। ये राधा जी का साथ चलो आपने बदनाम लगा दिया, इनका साथ कौन झूम रहा है, कौन खेल रहा है? मीरा जी का भजन कौन सुन रहा है? किसका आंखों में आंसू किसका आंखों में आंसू आ रहा है? ये भी भगवान कृष्ण जी है, जो सर्वशक्तिमान भगवान है। भैया इल्जाम मत लगाओ, डिसीजन मैं आपका सामने फैक्ट रखा, डिसीजन आपको भी लेना है। मैं जो बोलूँगा वही आपको विश्वास नहीं करना है। फिर समाज में लोगों को जागरूक कीजिए। तो दोस्तों, कृष्ण जी लवर जरूर था, पर लवर एज ए परमात्मा हमारे जैसे नहीं है। वो लवर था, लवर है, लवर रहेगा। हमें अगर प्रेम करना है तो एक ही चीज़ से करना है, एक ही व्यक्ति से करना है, एक ही नाम से करना है, वो है श्री कृष्ण भगवान, जिसका साथ राधा ने प्रेम किया है, हजारों ऋषियों ने प्रेम किया है, जिसका साथ पूरा वृंदावन प्रेम कर रहा था। ऐसे गोपियों का नाम पे इल्जाम किस लिए, किस लिए, किस लिए? क्योंकि भगवान तो मात्र 11 साल में, जब आज कभी बच्चा 11 साल में, अब क्या बहुत सारा बच्चा है भैया, आज भी कपड़ा नहीं पहनते हुए मिल जाता है, और आप कैसे इल्जाम लगा सकते हो भगवान को? तो जागरूक करिए, लोगों को जागरूक करिए कि
मीरा जी का साथ भी भगवान प्रेम किया था, हमका साथ भी कर रहा है। भगवान हमके बदनाम ना करे। हाँ, भगवान प्रेमिक जरूर है, पर वो वाला प्रेमिक और हम वाला प्रेमिक में डिफरेंस है। समझाइए लोगों को। ऐसा भी कोई बोलने वाला आपको मिल जाएगा कृष्णा कपड़ा चोरी करते थे। कृष्णा कपड़ा चोरी का बात तो आपको मैंने बता ही दिया हूँ भैया। एक 7 साल का बच्चा शिक्षा दे रहा है, फिलोसोफर का तरह, गाइड का तरह, टीचर की तरह। यही चीज़ तो प्रूव करते हैं हाँ वो सच में भगवान था कि नंगा नहाना लड़कियों के लिए चाहे किसी के लिए मना है। तो दोस्तों, कृष्णा कपड़ा चोरी नहीं कर रहा था, कपड़ा पहनाने के लिए सिखा रहा था। लोगों को समझाइए। दूसरा चीज, हमारा बच्चा जब चॉकलेट लाडू चोरी करके खाते हैं, हम उसको क्या पापी मानते हैं? एक 6-7 साल का बच्चा सेम पप्पी पप्पी खेलते हैं, वो गलत है क्या? कोई चीज़ को सेम खेलते हैं, वो गलत है क्या? तो भगवान कृष्ण जी का नाम पे इल्जाम मत लगाइए। तो दोस्तों, आप बताने का बारी ये है, जो भगवान का नाम पे इल्जाम लगाता है उनको 2-4 चीज़ पूछना भी तो चाहिए। आप 1 कुंटल वजन उंगली में उठा सकते हैं क्या? भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। आप एक आदमी कितना जगह में एक साथ दिख सकते हैं? भगवान जब 7 साल का उम्र में रास लीला रचाया था, पूरा वृंदावन में एक ही भगवान नाच रहा था और सबका दिल खुश कर रहा था। आप कितने में बन सकते हो? जब ब्रह्मदेव ने चोरी किया था, पूरा गोकुल वृंदावन को चोरी करके ब्रह्मलोक में छुपा दिया था, उस समय भगवान अकेले अपना रूप से पूरा वृंदावन बना दिया था। वही भगवान गाय बन के, वही भगवान घास खा रहा था, वही भगवान कुत्ता बन के, वही भगवान दूसरा चीज़ खा रहा था, वही भगवान इंसान बन के घूम रहा था, वही भगवान सारे रूप में है। जब ब्रह्म कन्फ्यूज हो जाता है, फिर उनको भगवान दिखता है। बोले सारे रूप में तो भगवान कृष्ण जी ही घूम रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो क्या? इल्जाम लगाने का पहले भगवान किया है तो हम भी करेंगे। भैया आप भी करो, भगवान जैसा करने का कोशिश मत करो, क्योंकि कर नहीं पाओगे। बेकार का आप जैसे आस आपने जान लिया है, तो जो ऐसा बात करते भगवान के बारे में उसको काउंटर करे। भगवान कृष्ण जी, देखिए भगवान कृष्ण जी अपना कृष्ण जन्म में, मैं कृष्ण जी का नाम पे स्पेशली आपको स्ट्रेस करना चाहूँगा। अब देखिए कृष्ण जन्म में भगवान कितना लीला दिखाया है। इंद्रदेव का साथ लड़ाई हुआ, इंद्रदेव को हराया। बाणासुर को वध करते वक्त भगवान किसका साथ लड़ाई किया था? शिव जी का साथ लड़ाई किया था। आपको पता है शिव जी का साथ लड़ाई करना कोई मामूली बात है? जब इंद्रदेव का घमंड हो गया था, भगवान इंद्रदेव का साथ लड़ाई किया है। कोई मामूली बात है? हैं? जब भार्गव ऋषि ने भगवान को श्राप दे रहा था, तब भार्गव ऋषि को भी भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया था। कोई मामूली बात है? ये कोई इंसान कर सकते हैं क्या? जब बर्बरिक आ रहा था, बर्बरिक से तो सिर ले ही लिया है, जो 3 तीर में पूरा लड़ाई ख़त्म कर सकता था कुरुक्षेत्र का, उसको मार दिया है भगवान ने। और जब बर्बरिक देखा है कि कुरुक्षेत्र का लड़ाई एक्चुअली भगवान कृष्ण जी के सुदर्शन के लिए लड़ रहा था और सारे दुश्मन को समाप्त कर रहा था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये तो नाम का था, असली काम तो भगवान का सुदर्शन कर रहा था। ये आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। आप कौन सा काम कर सकते हैं जो भगवान किया है? इतना सारा राक्षस को वध किया है, इतना सारा डेमन पूरा दुनिया में फैला हुआ था उस समय, जिस समय भगवान कृष्ण जी जन्म लिया था। सारे डेमन, सारे राक्षस को भगवान ने मारा है। आप मार सकते हो क्या? सारे अन्यायकारी को, शकुनी जैसे खतरनाक व्यक्ति जो पैदा हुआ है, जो इंसान को जिंदा जला के मारने के लिए प्लान करता है, षड्यंत्र करता है, आप ऐसा इंसान को काउंटर करने के लिए किस किस्म का बुद्धिमान इंसान है वो
आप जैसा इंसान कर सकते हैं क्या? मेरे जैसे इंसान कर सकते हैं क्या? वो भगवान है क्योंकि उनको परमात्मा है, उनको सब कुछ पता है। कर्ण का माता पिता, कर्ण का भेद क्या है, किसका भेद कैसा है, किसको कैसे मारा जा सकता है, उनको सब कुछ पता है। ये सर्वशक्तिमान भगवान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हर एक ने आखिर में स्वीकार किया है श्री कृष्णा ही परमात्मा है। और विश्वरूप दर्शन देना ही श्री कृष्णा ही दिया है। और भगवान का कोई अवतार विश्वरूप का दर्शन किसी को नहीं दिया है। आप सोचिए कि श्री कृष्णा परमात्मा है कि नहीं है। आप भी, आपका मन में अगर कॉन्फ्यूजन है तो कॉन्फ्यूजन दूर करें भैया, क्योंकि जितना जल्दी दूर करेंगे उतना ही आपका घाटा है, क्योंकि भगवान दिखता है। आप एक बार मन बनाओ, आपने नौकरी के लिए मांगा है, धन के लिए मांगा है, छोकरी के लिए मांगा है, हर एक चीज के लिए भगवान का पास गया, भगवान से मांगा, भगवान से कभी दर्शन नहीं मांगा। एक बार दर्शन के लिए भी मांग के देखो, फिर देखो चमत्कार, भगवान दिखता भी है। और जिंदगी का मजा लो। भगवान का नाम से बदनाम करने वाले को रोकिए और इस वीडियो को सबको सुनाइए। फिर और नया टॉपिक लेके आपका सेवा के लिए आपका सेवक हाजिर होते रहेगा। आज दीजिए विदा। हरे कृष्णा, श्री राम।